जय माता के प्रिय भक्तों, माता रानी आपका जीवन सदैव सुखकारी रखे, आपके जीवन में कोई कष्ट न हो, इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, माघ माह के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रि में 10 जो महाविद्याएं हैं माता की, उनकी पूजा की जाती है। दूसरा दिन समर्पित होता है माँ तारा को। तो द्वितीय विद्या के रूप में माँ तारा महाविद्या को जाना जाता है, जो माँ सती के 10 रूपों में से दूसरा रूप है। माँ तारा का रूप माँ काली के समकक्ष कहा जाता है, जिस कारण यह काली कुल में आती है। माँ का यह रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति व जीवन में मोक्ष प्रदान कराने वाला है। माँ तारा के द्वारा भगवान शिव को स्तनपान करवाए जाने के कारण उन्हें माँ की उपाधि प्राप्त है। यह सुनकर आप भी माँ तारा का रहस्य जानना चाहते होंगे, इसलिए आज के वीडियो में हम सुनेंगे माँ तारा साधना विधि के साथ उनसे जुड़ी कथा व महत्व के बारे में। आज दूसरे दिन माँ तारा महाविद्या के बारे में अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनकी कथा करते हैं तो हमारा जीवन जो है बहुत ही सुखकारी बीतता है। हमारे जीवन में जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं उनको माता पूरा करती हैं। देखिए, माँ तारा के द्वारा भगवान शिव को स्तनपान करवाए जाने के कारण उन्हें माँ की उपाधि प्राप्त है। तो आज के वीडियो में यह बहुत ही रोचक कथा है जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। माँ तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी माँ तारा थी। माता रानी के यह 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व माँ कमला आती हैं। माँ तारा महाविद्या का रूप जो है, इसमें और माँ काली में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को अलग अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्णन नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर अर्धचंद्रमा और केस खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा खुला हुआ वह आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए और आपको दिखाई देती हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक खड़ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में कैंची पकड़ी है। माँ के कुछ भिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार के बजाय कटोरा पकड़े हुए भी देखा जा सकता है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई देती है, जिसमें से रक्त बह रहा है, और कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों से कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाले लिपटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा से एक मार्मिक कथा जुड़ी हुई है जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। सतयुग में देवदानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया था। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया।
तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि भी मिली। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माँ तारा और माँ काली दोनों के रूप में बहुत सी समानताएं होने के कारण माँ जो है वो माँ काली ही समझी जाती हैं। इसलिए आज हम आप दोनों को आपको दोनों के रूप में भिन्नता बताएंगे। माँ काली का रंग काला है जबकि माँ तारा का रंग नीला है। माँ काली नग्न अवस्था में है जबकि माँ तारा बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ काली की जीभ निकली हुई है जबकि माँ तारा का मुख हल्का खुला है। माँ काली के सिर पर कुछ नहीं है जबकि माँ तारा के सिर पर चंद्रमा मुकुट धारण किए हुए हैं, अर्धचंद्रमा है। माँ काली के गले में केवल राक्षस खोपड़ियों की माला है जबकि माँ तारा के गले में सर्प भी है। माँ काली के हाथ में राक्षस की खोपड़ी, खड्ग व कटोरा है जबकि माँ तारा के हाथ में खड्ग, तलवार, कैंची व कमल का फूल है। अब माँ तारा की साधना विधि क्या है? माँ तारा की मुख्य साधना मुख्यतः तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना का समय मध्य रात्रि काल का होता है। सामान्य भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप से करते हैं मातृत्व भाव के लिए। इसके लिए माँ तारा के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में माँ तारा की रूप का ध्यान करके माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ही माँ जो है अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी तारा महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है जिसमें दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा करने का विधान है। अब इनका मंत्र क्या है? ओम ह्रीम स्त्रीम हूँ फट, यह इनका मंत्र है। अब इनके साधना के लाभ बताएं तो माँ तारा का यह रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर का तारणहार कहते हैं, अतः हम सभी का उद्धार करने वाली माँ तारा हैं। वही कार्य माता रानी जो है हम सब के लिए करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुखों से तारती हैं। माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार व नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चय ही आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे आर्थिक रूप से आपको प्रगति देखने को मिलेगी। माँ तारा से संबंधित रुद्र अवतार तारकेश्वर महादेव भी हैं। माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती के नयन या आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। माँ तारा के अन्य नाम एक जटा, नील सरस्वती, नयन तारा व उग्र तारा हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनके द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना करके सिद्धियाँ प्राप्त करने का विधान भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ में माँ तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। देवी तारा की केवल हिंदू धर्म में नहीं अपितु बौद्ध धर्म में भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। मुख्यतः तिब्बती बौद्ध लोगों के बीच में माँ तारा अत्यधिक प्रसिद्ध है। वहाँ उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाली हैं और अपने भक्तों को उद्धार करने वाली माता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में चित्रित किया गया है। तो मैंने आप लोगों को माँ तारा से संबंधित जो कथा थी वह भी सुनाई, माँ तारा की जो पूजा आराधना करने का तरीका है वह भी बताया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में चैनल को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता की। माता आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे, आपके जीवन में कभी कोई भी परेशानी न हो, आपका जीवन सदैव सुख में बीते। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि गुप्त नवरात्रि में अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कोई भी परेशानी है तो माँ तारा की पूजा करके आप अपनी परेशानी माता से के समक्ष कह सकते हैं। माता रानी आपकी उस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएंगी और आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में और तब तक के लिए लेना चाहूँगी विदा।
जय माता की। माता रानी आपके जीवन को सदैव सुखमय रखे और आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न हो, आपका परिवार सदैव कष्टों से मुक्त रहे, इसी कामना के साथ में जय माता की।